जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप लोगों को जो डिमांड है वो जरा बताइए। ओल्ड पेंशन स्कीम 1/1/2006 के बाद जो नियुक्त साथी हैं, सरकार ने पहले एनपीएस दिया, फिर यूपीएस में उसको बदल दिया। हमें न तो एनपीएस चाहिए न यूपीएस चाहिए, हमें केवल और केवल ओपीएस चाहिए। हमारी ये मांग है सरकार से। इसके अतिरिक्त एनईपी 2020 लागू कर दिया। हरियाणा के सभी महाविद्यालयों, चाहे गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है या सरकारी कॉलेज है या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें 60% से अधिक पद खाली पड़े हैं। उन पदों को भरे बिना इस एनईपी को लागू करने का औचित्य क्या है? पहले उन पदों को भरा जाए और उसके बाद जो स्किल एजुकेशन की जो है बात की जाए, बिना टीचर्स के इस एनईपी 2020 का औचित्य एसोसिएशन की नज़र में सही नहीं है। पहले अध्यापकों की भर्ती की जाए। इसके अतिरिक्त टीचर्स की बहुत सारी मांगे हैं, उन मांगों पर विचार किया जाए, ऐसा हमारी एसोसिएशन का मानना है। एससी, एसटी, ओबीसी, इज देयर एनी डिफरेंसेस और कुछ एडमिशन प्रोसेस में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में? देखिए, मैं हरियाणा की बात करूं एससी, एसटी और ओबीसी के संदर्भ में, तो हरियाणा में एससी, एसटी और ओबीसी का जो संविधान के नियम के अनुसार जो उनका रिजर्वेशन है वो दिया जा रहा है हमारे हरियाणा में। तो वो अभी है ना, इसको वेव किया है दिया जा रहा है जी। तो आप लोगों ने डिमांड में भी तो एससी, एसटी, ओबीसी है, पूरे देश में लागू किया जाए। बाकी जो आप लोगों का यहाँ पे जो पूरा जो और भी जो डिमांड जो है वो भी लागू करने के लिए आप लोगों ने अपील की। बिल्कुल। तो ये जो लागू करने के करेगा कौन? यूजीसी करेगा क्या? ये यूजीसी की तरफ से है जी। यूजीसी जो है वो जारी करती है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार जारी करता है, यूजीसी पर प्रपत्र जारी करती है। वो सारे देश में लागू किए जाते हैं, वो सारे नियम लागू होते हैं प्रत्येक देश के यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में। यूजीसी अगर लागू ना करे तो देन व्हाट इज द वे टू रिजॉल्व द थिंग्स? इसके लिए ये धरना प्रदर्शन किया गया है, इसीलिए ये सारी मांगे की गई है। इसलिए शिक्षकों को सड़क पर आना पड़ रहा है। यदि सरकार कर ले तो शिक्षक का सड़क पे काम क्या है? शिक्षक तो क्लास में होना चाहिए, सड़क पे जंतर मंतर पे नहीं होना चाहिए। आपका नाम बताइए। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जनरल सेक्रेटरी हरियाणा कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन। आप अपना नाम बताइए। डॉक्टर मनीषा कौशिक। आप अपना नाम बताइए। डॉक्टर नरेंद्र सिंह। थैंक यू वेरी मच। टीचर्स यूनिटी जिंदाबाद, टीचर्स यूनिटी जिंदाबाद, एचईटीए जिंदाबाद, एचईटीए जिंदाबाद, एआई फुक्टो जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। Spent in our country by the central government and all the state governments together. Central government contributes to 40% of the total money being, around 40% of the total money spent, and state governments together spend 60% of the total money spent in our country today. Okay? Now, revenue collection and its division, 60% of all the money collected goes to the Delhi government and 40% of the money collected goes to state governments who shoulder 60% of the overall expenditure in their country. This is the vertical disparity in spending. This is not the end of it. Center distributes the overall collection from taxes. Now most of it is to center. I think only tax on liquor, petrol and diesel. This is basically what is being in the sphere of states. When central government distributes it, they don't follow an equitable, justifiable pattern. I would only mention about one statement to make our friends understand how different states are being penalized, but more so the only LDF government in the country, the Kerala government, how it is being discriminated against.
of the 52 lakh crore or so of the union budget, 25 lakh is for various projects, centrally sponsored projects to be jointly implemented by the ratio.